नमस्कार। चलता रहूंगा एक राह पर, चलता रहूंगा एक राह पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद। जय आरसीएम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश हैं, बिंदास हैं, क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस में हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ और अपनी आरसीएम लाइफ को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर रहे होते हैं। मेरा भी सपना था कि मैं पूरा देश घूम के आऊँ, देश के गांव गांव शहर शहर घूमूं, आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात करने का, सीखने का मौका मिले। और बिल्कुल मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी है। मैं आपके साथ बार बार इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आपसे ना हो। अगर आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका बहुत सारा समय बच सकता है। पार्ट 5 में हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव हेमंत शर्मा जी मुझे गुरुदेव रामकिशन जी के पास लेकर गए। हम लोगों ने वहाँ पर काउंसलिंग की। रामकिशन सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी नई बातें मैंने सीखी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को, समझने को मिली। और बड़ा अच्छा फील हुआ। और एक नई एनर्जी आई। और हम लोग वहाँ से निकले। और निकले जब हम गाड़ी में बैठे थे तो मैंने हेमंत सर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि सर मुझे बहुत अच्छा किया आपने, काउंसलिंग कराई रामकिशन सर से, और बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और जब हम चलते चलते वहाँ से आ रहे थे तो हमें रामकिशन जी ने चलते चलते मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। बहुत दो ऐसी इवेंट्स के बारे में बताया, दो ऐसी शानदार घटनाएं जिसका जिक्र मैं पिछले पार्ट में कर रहा था, उसके बारे में बताया मुझे। और वो घटनाएं ऐसी थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। और वो दो घटनाएं क्या थी उस पर मैं बात करूंगा। उसमें पहली घटना ये थी कि मुझे रामकिशन सर ने बताया कि रेवाड़ी में गुरुदेव दिनेश मोहन जी का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस सेमिनार के बारे में, तो मेरे आंखों के सामने वो सेमिनार पूरा घूम रहा है। और मैंने दिनेश मोहन सर का नाम सुना था, उनके कुछ वीडियोस देखे थे और बहुत मोटिवेटेड था उनके वीडियोस को देखकर। और वो वीडियोस देखने के बाद में जैसे ही मुझे पता चला दिनेश मोहन जी का सेमिनार है रेवाड़ी में और फलाने दिन है, वो डेट मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। और बिल्कुल मैंने इरादा बना लिया कि मैं किसी भी तरीके से मैनेज करके उस सेमिनार को ज़रूर देखूंगा। और चलते चलते मुझे रामकिशन सर ने एक बात बोली थी कि आरसीएम बिजनेस करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप आरसीएम बिजनेस में मन बना चुके हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो पहले लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आपको जैसा प्लान सिखाया जा रहा है, एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठकर प्लान सीख लें। और एक बार प्लान सीख लें और जहाँ पर भी जरूरत लगे आप अपना कोरा कागज साथ रखें और प्लान दिखाते रहें, लेकिन लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। मुझे उन्होंने बताया सतीश पंडित जी के जितने भी ऑडियोज़ हैं लगातार सुनते रहें, मुकेश कोठारी सर के जितने भी ऑडियोज़ हैं आप सुनते रहें। लगातार सेमिनार अटेंड करते रहें, 4-5 सेमिनार एक बार लगातार देख लें, हर संडे को सेमिनार देख लें। एक बार लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। करना तो हो जाएगा, करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई मिले प्लान दिखाते रहो, आप प्रोडक्ट यूज़ करते रहो, करने को तो यही काम है, लेकिन लर्निंग पर फोकस करें। तो उन्होंने, उनकी बात को मैंने माना। ये बड़ा अच्छा काम मैं कर रहा था, मैं सबकी अपनी अपलाइंस की बात मान रहा था। मुझे जो किताब बताई गई, मुझे जो टेप बताई गई, मुझे जो सेमिनार बताए गए, उन पर मैं लगातार फोकस करके, एक जिज्ञासु बच्चा जैसे होता है ना, क्यूरियस चाइल्ड जैसे एक जिज्ञासु बच्चा होता है, बिल्कुल उस तरीके से मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था लर्निंग को। बहुत वीडियोस को, मुकेश कोठारी जी के वीडियो को, मुकेश कोठारी जी की टेप है टेक्निकल अब हाथ में, वो बड़े ध्यान से मैंने सुनी थी। जब मुझे उसके बारे में रिकमेंड किया गया, मुझे प्रमोट की गई, ये टेप आप सुने। और आज तक वो टेप को मैं एक बार नहीं, शायद 100 बार, 200 बार, 500 बार, पता नहीं मुझे कितनी बार मैं सुन चुका हूँ। और वो उस टेप की जो लास्ट बात अगर आप ध्यान से सुने
तो मैं वो बात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, जब वो बोलते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, 2 भाई होते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा होता, फिर उन्हें एक काम मिलता है शहर से दूर, गांव से दूर, एक मीठे पानी की झील से पानी लाने का। तो वो पानी लाने का काम वो करने लगते हैं। डेली वो बाल्टी से पानी लेकर के आते हैं, और जब वो पानी लेकर के आते हैं तो उनमें से छोटा भाई जो बोलता है कि क्यों ना भाई हम ऐसे करें कि हम 8 घंटे तो रोज़ पानी लाते ही हैं, तो 2 घंटे ऐसा कुछ करें हम कि पानी पाइपलाइन भी बिछाते हैं। तो तो वो भाई, उनका बड़ा भाई बोला कि नहीं, एक जगह पे वो बोलते हैं कि तेरे दादाजी ने भी बनाई कभी पाइपलाइन, तेरे पिताजी ने भी बनाई कभी पाइपलाइन। जब ये बात वो बोलते हैं ना, वो बात मेरे दिमाग में ऐसी चैलेंज, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही की कोई बोल रहा था, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन मेरे अंदर आ चुकी थी, मेरा विजन बड़ा हो चुका था, मुझे पता चल चुका था कि जिस दिन टीम बन गई उस दिन फ्रीडम आ सकती है। तो वो जब बोले ना वो लाइन, तेरे दादाजी ने भी बनाई कभी पाइपलाइन, तेरे पिताजी ने भी बनाई कभी पाइपलाइन, तू बनाएगा पाइपलाइन, ये बात ऐसी चैलेंज के दिमाग रूप में, ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे आग सी लगी कि मैं बनाऊंगा पाइपलाइन, मैं बनाऊंगा टीम। और इस तरीके से लगातार जब वीडियोस, ऑडियोज, मीटिंग, सेमिनार से जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं जब भी मोटिवेट होते कोई वीडियो देख लेते, जब भी डिमोटिवेट होते कोई बुक पढ़ लेते, कहीं से अपलाइन से बात कर लेते। लगातार जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा था। तो मैं बात कर रहा था गुरुदेव दिनेश मोहन जी का सेमिनार के बारे में। जैसे ही बताया, ये पहली घटना थी जो बहुत बड़ा बदलाव मुझे मेरे अंदर लेकर के आई। और वो दिन आया, संडे का दिन था, मैं भी अपने घर से बिल्कुल रेडी होकर के, हाँ अच्छी बात, मैं अपनी अपलाइन की बात मान के ड्रेस कोड में आ चुका था। मैंने भी टाई लगानी शुरू कर दी थी। जिस दिन से रामकिशन जी के वहाँ से आया था, तो मैंने भी आते ही फटाफट आरसीएम के कपड़े खरीद के और नए कपड़े सिलाए, आरसीएम की टाई लगानी शुरू की। मैं पहली बार उस सेमिनार में ड्रेस कोड में था, पहली बार मैंने टाई लगाई थी। अगर फ़ोटो मिलेगा तो मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा, वो फ़ोटो शायद होगा कहीं तो ज़रूर मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। पहली बार मैंने भी फुल ड्रेस कोड में आरसीएम का सेमिनार अटेंड करने गया, और सेमिनार में घुसा तो वहाँ पर तो मंजर ही अलग था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। किसी तरीके से मैनेज करके भीड़ में से निकलते हुए मुझे भी 8वें 10वें रो में साइड कोने पे जाकर के कुर्सी मिली, मैं भी बैठा। और लोग, सेमिनार शुरू हो चुका था, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लोग एक एक करके अपने अपने लेवल्स के हिसाब से स्टेज पर आ रहे थे। और करीब करीब आधे घंटे तक सबको सुनने के बाद अलग अलग लीडर्स ने, रॉयल्टी अचीवर्स ने, टेक्निकल अचीवर्स ने अलग अलग मैसेज दिए। बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, बहुत सारी बातें समझने को मिल रही थी, मैं बातें रिलेट कर रहा था अपने आप से। और फाइनली गुरुदेव दिनेश मोहन जी जैसे ही स्टेज पर आए, क्या उनके चेहरे की चमक, क्या आत्मविश्वास, क्या जुनून के साथ उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, अपनी बातें करनी शुरू की। मुझे याद है, मैं गुरुदेव दिनेश मोहन जी से जब भी मिला, मैंने उनको भी बताई थी ये बात कि सर, उस दिन से, जिस दिन से बोला कि आरसीएम का लीडर डेली शेव करता है, वो दिन है और आज का दिन है। अगर मुझे कहीं नहीं भी जाना होता तो भी मैं डेली शेव करके चमक के बैठता हूँ। और पहले ज़माने में तो 10-10, 15-15 दिन में शेव ही नहीं किया करता था, दाढ़ी भी बढ़ जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैंने वहाँ से पकड़ी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसने आज तक मुझे हिलने नहीं दिया, और शायद वही एक स्टोरी थी जिसके वजह से एकदम मेरी लाइफ बदली, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो करें। वो स्टोरी मैं वहाँ से लेकर के आया, बहुत सारी बातें मैंने दिनेश मोहन सर से सीखी। आप कहेंगे तो हम अगले एपिसोड में वो जो मैंने वहाँ पर सारे पॉइंट्स नोट किए थे, वो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं जो पूरी, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपको वो पूरी मैंने जो ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा था, पूरे नोट्स मेरे पास लिखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में वो शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था एक मंदिर बनना था, एक मंदिर बनना था, वहाँ पर एक मूर्ति लगाई जानी थी। और वहाँ पर एक ऐसी मूर्ति लगाई जानी थी जिस पर आकर लोग फूल चढ़ाएं, पूजा करें। तो एक अच्छे मूर्तिकार को ढूंढा गया, और मूर्तिकार के पास हम गए, वहाँ गए। और मूर्तिकार को बोला कि हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, और मूर्ति हमें एक बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पर लगाई है। तो मूर्तिकार ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ दिन बाद, इतने दिन का टाइम, उसने कितने दिन का भी टाइम उन्होंने दिया कि आपको ये मूर्ति मैं बनाकर रेडी करके दे दूँगा।
तो मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी शुरू की और एक पत्थर वो लेकर के आया कहीं से, और उस पत्थर को उसने जैसे ही छेनी हथौड़े से मूर्ति बनानी शुरू की, वो पत्थर टूट गया। अब वो टूट गया तो मूर्ति तो नहीं बनेगी, वो पत्थर को उठा के उन्होंने साइड में रख दिया। फिर वो कहीं से एक और पत्थर ढूंढ के लाया और उसने मूर्ति बनानी शुरू की। मूर्ति मूर्ति बनाते बनाते छेनी हथौड़े से कट लगाते 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 15-20 दिन उसने बहुत मेहनत करके एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। और जो मंदिर कमेटी के जो लोग थे वो आए मूर्ति लेने के लिए, तो उन्होंने उस मूर्त को उठा लिया और एक व्यक्ति ने कहा कि ये पत्थर भी चलो ले चलते हैं, और ये पत्थर भी ले चलते हैं। तो वो पत्थर भी वहाँ पर ले गए। तो वो पत्थर जो साथ में गए, वो पत्थर उन्होंने कहाँ पर भी फर्श में इधर उधर लगा दिए और वो मूर्ति को भगवान की मूर्त की जगह बिठा दिया और मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, मंदिर की मुहूर्त हो गया, मंदिर स्टार्ट हो गया, लोग वहाँ पर आने जाने लगे। अब लोग आते, जूते उतारते, चप्पल उतारते और मंदिर में जाते, भगवान को फूल चढ़ाते, आरती करते, पूजा करते। तो ऐसा एक दिन आया कि वो पत्थर आपस में बात करने लगे। वो जो पत्थर वहाँ बिछा हुआ था, फर्श पे बिछा हुआ था, वो पत्थर मूर्त वाले पत्थर को बोलता है कि ऐसा क्या, जहाँ से एक ही शिला में से, एक ही पहाड़ में से तुम भी निकले और एक ही पहाड़ में से मैं भी निकला, ऐसा क्या कि मेरे ऊपर तो लोग अपने जूते चप्पल रखते हैं और आपकी लोग पूजा करते हैं। तो बहुत दिनों तक वो जो पत्थर था जो नीचे लगा हुआ था, वो पत्थर इस मूर्ति वाले पत्थर को कोसता रहता। तो एक दिन जवाब दिया इस पत्थर ने, मूर्त वाले पत्थर ने, कि बिल्कुल भैया आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं भी उस पहाड़ में से निकला, आप भी उसी पहाड़ में से निकले, लेकिन जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए एक चोट मारी और आप एक चोट में ही दो टुकड़े हो गए, टूट गए, और मैंने तो अपने एक एक अंग पे, दिनेश मोहन सर ने बिल्कुल इसी तरीके से बोला था कि मैंने तो एक एक अंग पे एक एक चोट खाई। जब मेरी आंख बनी 1,00,000 चोट खाई, जिस दिन मेरा नाक बना मैंने 1,00,000 चोट खाई, एक एक अंग पे मैंने एक एक चोट खाई और मैं टूटा नहीं, इसलिए मुझे मूर्त बनाकर बिठा दिया गया, और आप टूट गए इसलिए आपको धरती पर लगा दिया गया। वो कहानी मैंने जब दिनेश मोहन सर ने सुनाई और मैंने वो कहानी जब सुनी, समझो जिंदगी बदल गई, समझो लाइफ चेंज हो गई। और उसके बाद कैसी भी दिक्कतें आई, कैसी भी परेशानी आई, कैसी भी चैलेंजेस आए, घर वालों ने मना किया, परिवार वालों ने मना किया, जब भी नेगेटिविटी आती तो समझता एक चोट लग रही है। जब भी नेगेटिविटी आती, जब भी कोई मजाक उड़ाता, समझो मेरे चोट लग रही है, वो चोट लग जा रही है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे काम करते रहना है, मुझे सीखते रहना है, मुझे टीम बनाते रहना है, मुझे प्लान दिखाते रहना है, मुझे लगातार काम करते रहना है। और जब ऐसी मोटिवेशन और ऐसी एजुकेशन के साथ मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं इस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे, मुझे अच्छी अच्छी टीम में लोग मिलने लगे। ये तो एक खबर थी जिसकी वजह से मेरा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, और एक बहुत बड़ा काम मेरे साथ हो गया। वो बड़ी दूसरी घटना क्या थी, उसके लिए उसकी बात मैं अगले पार्ट में करूंगा, पार्ट 7 में करूंगा। वो 2 घटनाएं जो हुई, पहली घटना तो मैंने आपको बताई, रेवाड़ी सेमिनार, जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा, और दूसरी घटना उसके बारे में मैं जो रामकिशन जी ने मुझे बताई थी और मैंने उस पर उनकी बात को माना और अमल किया, वो घटना क्या थी वो मैं पार्ट 7 में जिक्र करूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। और लेकिन इस पार्ट में हम ये सीखे, मैंने ये सीखा और आपने भी ये सीखा होगा कि हमें कितनी मर्जी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन एक बार जब हम निर्णय ले लें तो फिर हम दृढ़ संकल्प के साथ में हर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ें, तो हम जरूर कामयाबी के पास पहुंचेंगे। और एक बात मुझे याद आ रही है, मैं अपनी ये बात बोलकर पूरी करूंगा। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।